भगवान श्री नई प्रवचन माला के प्रारंभ में हम आपके प्रति अपनी श्रद्धा और नमन निवेदित करते हैं और तब संत सम्राट कबीर दास का यह पद। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा तीरथ का नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरि सिंहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई। ना हरि रीझै जब तब कीन्हे, ना काया के जारे, ना हरि रीझै धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। दाया राख धर्म को पाले, जगसू रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुसवद बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर दीवाना। भगवान श्री कृपा पूर्वक हमें इसका अर्थ समझाएं। एक अंधेरी रात की भांति है तुम्हारा जीवन, जहां सूर्य की किरण का होना तो असंभव, मिट्टी की दिए की छोटी सी लौ भी नहीं है। इतना ही होता तो भी ठीक था। निरंतर अंधेरे में रहने के कारण तुमने अंधेरे को ही प्रकाश भी समझ लिया है। और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती। इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूं तो आदमी खोजता है, तड़फता है प्रकाश के लिए, प्यास जगती है, टटोलता है, गिरता है, उठता है, मार्ग खोजता है, गुरु खोजता है। लेकिन जब कोई अंधकार को ही प्रकाश समझ ले तब सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। मृत्यु को ही कोई समझ ले जीवन, तो फिर जीवन का द्वार बंद ही हो गया। एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार के सभी देशों में। कृष्ण के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है और जीसस के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है, लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को कारागृह में डाल दिया, मारा नहीं, क्योंकि सम्राट को लगा कोई एक इनमें से हत्या करेगा और सभी की हत्या मैं करूं, ये तो महापातक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए। जंजीरों में बंधे बंधे ही वे बड़े हुए। उन्हें याद भी न रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथ पर न रही हों। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती थी कि कभी वे मुक्त थे और गुलामी ही जीवन थी, और इसलिए उन्हें कभी गुलामी अखरी नहीं, क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है। तुलना का कोई उपाय ही न था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे, गुलामी ही उनका सार सर्वस्व थी।
तुलना न थी स्वतंत्रता की, और दीवालों से बंधे थे वे भयंकर मजबूत जंजीरों से, और उनकी आंखें अंधेरी की इतनी आदी हो गई थी कि वे पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे जहां प्रकाश का जगत था। प्रकाश को देखते ही उनकी आंखें बंद हो जाती थी। प्रकाश तिलमिलाता था, प्रकाश कष्ट देने लगा था। अंधेरे से इतने राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी आंखें। सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। तुमने भी देखा होगा, कभी घर के शांत स्थान से भरी दोपहरी में बाहर आ जाओ, आंख तिलमिला जाती। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 9 महीने अंधकार में रहते हैं मां के पेट में, प्रकाश की एक किरण भी वहां नहीं पहुंचती। और जब बच्चा पैदा होता है तो ना समझ डॉक्टरों का कोई अंत नहीं है। जहां बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, वहां वे इतना प्रकाश रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिलमिला जाती और सदा के लिए आंखों को भयंकर चोट पहुंच जाती। बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में, वहां हजार हजार कैंडल के बल्ब लगाने की जरूरत नहीं। दुनिया में जो इतनी कमजोर आंखें हैं, उनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेवार है। उसको सुविधा होती है ज्यादा प्रकाश में, वो देख पाता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन उसकी सुविधा सवाल नहीं है, सुविधा तो बच्चे की है। जो जीवन भर रहे हों अंधकार में, 9 महीने नहीं पूरे जीवन, वो पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे, वो दीवाल की तरफ ही देखते थे। राह पर चलते लोगों, खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छायाएं बनती थीं सामने दीवाल पर। वे समझते थे वे छायाएं सत्य, यही असली लोग हैं। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असली को देखने के लिए आंख चाहिए, समर्थ आंख, जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के आमने सामने हो सके। अंधेरे की आदि आंख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है, उगड़ा हुआ है। तुम्हारी आंख कमजोर है और सत्य को न देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौट के देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौट के देखने का मतलब ही था आंख में आंसू आ जाएं। वो पीड़ा का जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई सत्य तुम्हें दिखा देता है तो पीड़ा होती है, आनंद जन्मता नहीं, कष्ट ही होता है। जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा। ये छायाएं छायाएं ही हैं, क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देती। इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ में नहीं आता, इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनीषी, कोई बुद्ध। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। वो बड़ी तपश्चर्या थी। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगी, और तब वो चकित हुआ कि हम किस कारागृह में पड़े और हमने छायाओं को सत्य समझ लिया है। वो पीछे देखने में समर्थ हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें देखने लगी बाहर के रंग, वृक्ष और वृक्षों में खिले फूल, राह से गुजरते लोग। रंगीन थी दुनिया काफी, छायाएं बिल्कुल रंगहीन थी, उदास थी। बाहर उत्सव था, छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था।
बच्चे नाचते गाते निकलते थे, छायाएं तो बिल्कुल चुप थी, वहां वाणी न थी, वहां मुखरता न थी। बाहर पीछे छिपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हम तो सदा से यही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के। जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी लेता नहीं। तो कोई ये तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती, ये कहीं संभव है? हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं, और यही हमारी भ्रांतियों की जड़ है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, वो अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ले ली जाए। एक भी मत मिला नहीं उस आदमी को, और लोग खूब हंसे और खूब मजाक की उन्होंने। धीरे धीरे वो उस आदमी को पागल मानने लगे। वही कबीर कह रहे हैं, सगरी दुनिया भई सयानी, एक मैं ही बौराना। उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होता तो उसने भी कहा होता, सब लोग सयाने, सिर्फ मैं एक पागल हूं। और सिर्फ वो एक ही सयाना था। लेकिन जहां अंधों की भीड़ हो वहां आंख वाला पागल हो जाता। जहां मूढ़ों की भीड़ हो वहां बुद्धिमान पागल हो जाता है। जहां बीमारी ही स्वास्थ्य समझी जाती हो वहां स्वस्थ आदमी का लोग इलाज कर देंगे पकड़ के। स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपने को मानदंड समझते हैं। और फिर जब बहुमत उनके साथ हो, बहुमत नहीं सर्वमत उनके साथ हो, उस एक आदमी को छोड़ के सभी उनके साथ थे, तो संदेह भी कैसे पैदा हो। लोग हंसे, मजाक की, उसे पागल समझा, उसका तिरस्कार किया, उसकी उपेक्षा की। धीरे धीरे लोगों ने उससे बातचीत बंद कर दी, क्योंकि वो बेचैनी पैदा करता था। बेचैनी पैदा करता था क्योंकि कभी कभी संदेह उनके मन में भी उठाता था कि हो ना हो, कहीं यह आदमी सच ना हो। क्योंकि अगर यह आदमी सच है तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार गई। बड़ा दांव है, यह आदमी गलत होना ही चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी गलत होती। और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी गलत सिद्ध हो, क्योंकि इसका अर्थ हुआ तुमने यूं ही गंवाया, तुमने अवसर खो दिया। तुम मूढ़ हो, अज्ञानी हो, मूर्छित हो। अहंकार ये मानने को तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है मुझसे ज्ञानी और कौन, मुझसे समझदार और कौन। ऐसे अहंकार रक्षा करता अज्ञान की। अहंकार रक्षक है अज्ञान के ऊपर। उसके रहते अज्ञान का किला पराजित न होगा, तोड़ा न जा सकेगा। धीरे धीरे उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि उससे बात करना भी बेचैनी थी, क्योंकि वो हमेशा रंगों की बात करता। रंग उनमें से किसी ने भी देखे न थे। वो हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता, संगीत उनमें से किसी ने सुना न था। उनकी सब इंद्रियां पंगु हो गई थी। और धीरे धीरे वो आदमी कहने लगा कि ये जंजीरें हैं जिनको तुम आभूषण समझे हुए हो। आखिर कैदी को भी सांत्वना तो चाहिए, तो वो जंजीरों को आभूषण समझ लेता है। आखिर कैदी को भी जीना तो है, तो कारागृह को घर समझ लेता है। न केवल समझ लेता है बल्कि भीतर से सजा भी लेता है, ताकि पूरा भरोसा आ जाए अपना घर है। जंजीरों पर कैदियों ने फूल पत्तियां बना ली थी। जंजीरों को घिस घिस के वो साफ किया करते थे, क्योंकि जिसकी जंजीर जितनी चमकदार होती
वो उतना संपत्तिशाली समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होती वो उतना धनी समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी बजनी होती उसकी उतनी ही संपदा थी, स्वभाव था। अगर जंजीर कमजोर होने लगे तो वो उसे सुधार लेते थे, क्योंकि जंजीर ही उनका जीवन थी। और जंजीर को उन्होंने जंजीर कभी माना न था, वो आभूषण था। वही तो एकमात्र सजावट थी उनके शरीर पर, और तो कोई सजावट न थी। धीरे धीरे इस आदमी को समझ में आने लगा कि ये आभूषण नहीं जंजीरें हैं, क्योंकि उसे स्वतंत्रता के जगत की थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई। एक किरण उतर आई अंधेरे में, सूरज का संदेश आ गया। अब इस अंधेरे घर में, इस अंधेरे कारागृह में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था कर ली। असली सवाल तो भीतर की जंजीर का टूट जाना है, बाहर की जंजीर बहुत कमजोर है। अगर तुम बंधे हो तो भीतर की जंजीर से बंधे हो। भीतर की जंजीर है, जंजीर को आभूषण समझना है। एक बार उसे समझ में आ गया कि आभूषण नहीं, आधी तो मुक्ति हो ही गई। उसी दिन से उसने जंजीरों को घिसना बंद कर दिया, साफ करना बंद कर दिया, सजाना बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि जीवन से उदास हो गया है, जैसा कि आमतौर से सन्यासी के लिए संसारी समझते हैं। उदास हो गया बेचारा, उनके भाव में एक बेचारेपन की प्रतीति होती। जिंदगी में हार गया, शायद पाया कि अंगूर खट्टे, छलांग पूरी न हो सकी, कमजोर था। हम पहले से ही जानते थे कि कमजोर है, और आज नहीं कल थक जाएगा और संघर्ष से अलग हो जाएगा। कायर है। जंजीरें जो कि आभूषण है, इसको सजाना बंद कर दिया, ऐसा ही बेसजाया रह रहा है। आसपास की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया। अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया है। लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीरें तोड़ने के उपाय खोज लिए। भीतर की जंजीर टूट जाए तो बाहर का कारागृह टूटा ही हुआ है। आधा तो गिर ही गया, बुनियाद तो हिल ही गई। और पीछे के जगत का, छिपे हुए जगत का संदेश आ जाए तब एक अनंत पुकार उसे पुकारने लगी। एक प्यास उसके रोए रोए में समा गई। असली जगत में प्रवेश करना है। उसने जंजीरें तोड़ ली। जब प्यास प्रगाढ़ हो तो कमजोर से कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्यास प्रगाढ़ ना हो तो कमजोर से कमजोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती हैं। प्यास बढ़ती चली गई। पीछे का जगत ज्यादा साफ होने लगा। आंख जितनी साफ होने लगी उतना ही सत्य का जगत साफ होने लगा। एक दिन उसने जंजीरें तोड़ दी और वो उस कारागृह से निकल भागा। उसके आह्लाद का अंत नहीं था। वो नाच रहा था। सूरज, पक्षी, वृक्षों में खिले फूल, बस वास्तविक लोग, छायाएं नहीं, संगीत, रंग, सुगंध। वो आह्लादित था, वो नाच रहा था। लेकिन कारागृह में अफवाह उड़ गई। हम जानते थे कि आज नहीं कल वो जीवन के संघर्ष से भाग जाएगा। एस्केपिस्ट, पलायनवादी, भगोड़ा। संसारी हमेशा सन्यासी को यही कहता रहा। उसने साधारण सन्यासी को कहा हो ऐसा नहीं, महावीर बुद्ध को भी भगोड़ा ही कहा है कि भाग गए। ये अपने को बचाने की तरकीब है। ये अपने को सांत्वना देने की तरकीब है कि हम कायर नहीं, और तुम कायर हो इसलिए तुम वहां हो जहां तुम हो। ये अपने को समझाने की तरकीब है, हम कोई पलायनवादी नहीं, हम तो जीवन के संघर्ष में जूझेंगे और तुम्हें जीवन का भी पता ही नहीं, और जिससे तुम जूझ रहे हो वो केवल छाया का जगत है। असली जूझने वाले जीवन से जूझते हैं। तुम जिससे जूझ रहे हो और जिससे लड़ रहे हो वो सपनों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है, और उसका अस्तित्व तुम्हारी नींद में है, उसका अस्तित्व और कहीं भी नहीं है। वो तुम्हारा सपना है, वो तुम्हारा अंधकार है, वो तुम्हारी गहन निद्रा और मूर्छा है।
लेकिन अगर सब लोग सोए हों और एक जग जाए, भला वे सोए लोग भयंकर दुख स्वप्न देखते हों कि नरक में सड़ाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, तो भी वे सोए हुए लोग कहेंगे भगोड़ा, भाग गया, जीवन के संघर्ष को छोड़ गया, करवट ले लेंगे, फिर अपने सपने में खो जाएंगे। थोड़े दिन चर्चा रही, फिर लोग भूल गए। लेकिन उस आदमी के जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ। जितना उसने बाहर की मुक्ति और आनंद को जाना, जितना उसने सत्य को अनुभव किया, उतनी ही एक नई महाकरुणा, एक दुर्दम्य करुणा पैदा होने लगी। लौट जाए कारागृह में और खबर दे दे उन सब लोगों को। थोड़े दिन तो उसने इसे समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं, और बहुमत उनका है। वे फिर हंसेंगे, वे भरोसा ना करेंगे, क्योंकि अंधकार में रहते रहते लोग श्रद्धा भूल ही जाते हैं। श्रद्धा तो प्रकाशवान चित्त का लक्षण है। अंधेरे में रहने वाले लोग संदेह में निष्णात हो जाते। संदेह अंधकार का हिस्सा है, श्रद्धा प्रकाश का। इसलिए तो समस्त ज्ञानियों ने श्रद्धा को सेतु माना है कि अगर अंधकार से प्रकाश की तरफ आना हो तो श्रद्धा के सेतु से गुजरना पड़ेगा। एक भरोसा चाहिए। भरोसे का मतलब इतना है कि जो मैंने नहीं जाना है वो भी हो सकता है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने जो जाना है बस उतना ही है, तब तो यात्रा का कोई सवाल नहीं, बात समाप्त हो गई। बुद्ध आके सिर पीटे और कहें कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा जाना है तुमसे, तो भी तुम मानोगे नहीं। संदेह का इतना ही अर्थ है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। मैंने जो जान लिया वही सत्य की भी सीमा है। मेरा अनुभव और सत्य समान है, ये संदेह है। श्रद्धा का अर्थ है मेरा अनुभव छोटा है, सत्य बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा छोटा आंगन है, आंगन पूरा आकाश नहीं, बड़ा आकाश है। मेरी छोटी खिड़की है, लेकिन खिड़की का ढांचा आकाश का ढांचा नहीं। माना कि मैं खिड़की से ही झांक के देखता हूं तो भी खिड़की आकाश नहीं है। इतना जिसे ख्याल आ जाए, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, वो श्रद्धावान हो जाता है। वो बड़े से बड़ा संदेह है, ध्यान रखना। जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, जो अपनी संदेह की प्रवृत्ति के प्रति संदिग्ध हो जाए, उसके जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है। मैंने थोड़े कंकड़ पत्थर बीन लिए हैं समुद्र के तट पर, लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली, लेकिन सागर के किनारों पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा है, सागर की सीमा नहीं। मेरी बुद्धि की सीमा है, सत्य की सीमा नहीं। मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने को सदा शेष रह जाएगा। यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का। तुम कितना ही पाओ, वो फिर भी पाने को शेष रहेगा। तुम पा के थक जाओगे, वो नहीं चुकेगा। तुम्हारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से बहने लगेगा, लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र हैं। जब कण को ख्याल हो जाता है कि मैं सब, वहीं श्रद्धा समाप्त हो जाती। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अनजान में प्रवेश, अज्ञात में प्रवेश, जहां मैं कभी नहीं गया, जो मैं कभी नहीं हुआ, वो भी हो सकता है। उस आदमी के मन में बहुत बार करुणा उठने लगी। आनंद का अनिवार्य लक्षण है करुणा। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि की पूर्ण परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा परिभाषा का मुझे पता नहीं, लेकिन दो बातें निश्चित हैं, महाज्ञान, महाकरुणा। पूछने वाले ने कहा महाज्ञान कह देने से क्या काफी ना होगा? बुद्ध ने कहा नहीं, वो अधूरा होगा, वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू है महाकरुणा।
जब भी ज्ञान का जन्म होता है तभी करुणा का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो जीवन ऊर्जा वासना बन रही थी वो कहां जाएगी? ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अभी धन के पीछे दौड़ती थी, पद के पीछे दौड़ती थी, महत्वाकांक्षाएं थी अनेक 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 तरह के भोगों की कामना थी। सारी ऊर्जा वहां संलग्न थी। प्रकाश के जलते, ज्ञान के उदय होते, वो सारा अंधकार, वो भोग, लिप्सा, महत्वाकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के जलते अंधकार। ऊर्जा का क्या होगा? जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, जो ऊर्जा क्रोध बनती थी, जो ऊर्जा ईर्षा बनती थी, मत्सर बनती थी, उस ऊर्जा का, उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा? वो सारी शक्ति करुणा बन जाती है। महा करुणा का जन्म होता है। और वो करुणा तुम्हारी काम वासना से ज्यादा अदम्य होती, क्योंकि तुम्हारी काम वासना और बहुत सी वासनाओं के साथ है। महत्वाकांक्षा है, धन भी पाना है। तुम काम वासना को स्थगित भी कर देते हो कि ठहर जाओ 10 वर्ष, धन कमा लोगे, ठीक से फिर शादी करेंगे। धन की वासना भी अकेली नहीं है, पद की वासना भी है। तुम पद पाने के लिए धन का भी त्याग कर देते हो, चुनाव में लगा देते हो सब धन कि किसी तरह मंत्री हो जाओ। लेकिन मंत्री की कामना भी पूरी कामना नहीं है। मंत्री हो के फिर तुम स्त्रियों के पीछे भागने लगते हो। मंत्री पद भी दांव पे लग जाता है। तुम्हारी सभी कामनाएं अधूरी अधूरी हैं, 1000 कामनाएं हैं और सभी में ऊर्जा बटी है। लेकिन जब सभी कामनाएं शून्य हो जाती, सारी ऊर्जा मुक्त होती, तुम एक अदम्य ऊर्जा के स्रोत हो जाते हो, एक प्रगाढ़ शक्ति। उस शक्ति का क्या होगा? जब भी आनंद का जन्म होता है, समाधि का जन्म होता है, सत्य का आकाश मिलता है, तब तुम तत्क्षण पाते हो कि वे जो पीछे रह गए उन्हें भी इसी खुले आकाश में ले आना है। तब तुम्हारा सारा जीवन, जो बंधे हैं उन्हें मुक्त करने में लग जाता है, जो कारागृह में हैं उन्हें खुला आकाश देने में लग जाता है, जिनके पंख जंग खा गए उनके पंखों को सुधारने में लग जाता है कि वे फिर से उड़ सकें, जिनके पैर जाम हो गए उनके पैरों को फिर जीवन देने में लग जाता है, ताकि लंगड़े चलें और अंधे देखें और बहरे सुन सकें। और तुम लंगड़े हो, तुम चले नहीं। यात्रा तुमने बहुत की है, लेकिन जब तक तीर्थ यात्रा ना हो तब तक कोई यात्रा यात्रा नहीं। तुम बहरे हो, तुमने सुना बहुत है, लेकिन वासना के सिवाय कोई स्वर तुमने नहीं सुना। और वासना भी कोई संगीत है। वासना तो एक शोरगुल है जिसमें संगीत बिल्कुल ही नहीं। वासना तो एक विसंगीत है जिससे तुम तनते हो, चिंतित होते हो, बेचैन परेशान होते हो। संगीत तो वो जो तुम्हें भर दे उस अनंत आनंद से, जहां सब बेचैनी खो जाती, जहां चैन की बांसुरी बजती है, और ऐसी बांसुरी कि उसका फिर कभी अंत नहीं आता। तुम अंधे हो, तुमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो देखा है वो सब ऊपर की रूपरेखा है, भीतर का सत्य तुम नहीं देख पाते। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। पदार्थ दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। दृश्य दिखाई पड़ता है, अदृश्य नहीं दिखाई पड़ता। और अदृश्य ही आधार है दृश्य का, परमात्मा ही आधार है पदार्थ का। और आत्मा के बिना क्षण भर भी तो शरीर जीता नहीं। इधर उड़ गया पंखी, उधर शरीर जलाने को लोग ले चले। फिर भी तुमने सिर्फ शरीर देखा है और आत्मा नहीं देखी। अंधे हो तुम, पंगु हो तुम। जिसके जीवन में समाधि खिलती है वो भागता है उनको जगाने जो सोए, लेकिन उसे भी कठिनाई खड़ी होती। कुछ दिन तो उसने अपने को रोका, क्योंकि वो जानता है वे लोग हंसेंगे, क्योंकि वो जानता है वे सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका स्वागत नहीं होने वाला, अपमान और तिरस्कार होने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि जो सदा से हुआ है वही फिर होगा। पत्थर और कांटों से स्वागत होगा, फूल मालाएं मिलने को नहीं।
लेकिन अदम्य है करुणा, उसे रोका नहीं जा सकता। कथा है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक वो चुप बैठे रहे। बड़ी मीठी कथा है। क्या करते रहे चुप बैठकर? बहुत बार अदम्य वेग से उठी करुणा कि जाएं। बहुत लोग भटकते हैं, सारे लोग भटकते हैं, जो मुझे मिल गया है वो बांट दूं, लेकिन कोई चीज रोकती रही, कोई चीज रोकती रही। बुद्ध जैसा व्यक्ति भी हिम्मत न जुटा सका। तुम्हारे सामने बुद्ध भी हारे हुए। बुद्ध को भी डर लगा, जिसको अब कोई डर नहीं बचा है, जिसको मृत्यु का भय नहीं, वो भी तुमसे डरता है। जो यम से नहीं डरता वो तुमसे डरता है। 7 दिन तक बुद्ध ने प्रतिरोध किया, अपना ही सब तरह से रोका कि नहीं, अपने को समझाया कि जो जागने वाले हैं वो मेरे बिना ही जाग जाएंगे, और जो नहीं जागने वाले हैं मैं लाख सिर पटकूं वो सुनेंगे नहीं, तो क्यों व्यर्थ मेहनत करूं। कथा है कि आकाश के देवता चिंतित हो गए। बड़ी बेचैनी फैल गई आकाश के देवताओं में। बेचैनी ये कि कभी करोड़ करोड़ वर्षों में कभी कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और वो भी अगर चुप रह गया तो जो भटकते हैं मार्ग पर उनका क्या होगा। जो अंधेरे में प्रतीक्षा करते हैं, अनजानी प्रतीक्षा, उन्हें पता भी नहीं किसी की जो मार्ग बताएगा। बताने वाले को पत्थर से ही वो स्वागत करेंगे, लेकिन फिर भी अनंत अनंत काल से खोजते तो हैं, भीतर कहीं कोई गहरे छिपे में बीज तो पड़ा ही है, न फूट पाता हो, ठीक भूमि ना मिली हो, सूरज का प्रकाश ना मिला हो, कोई पानी देने वाला ना मिला हो, कोई साज संहार करने वाला ना मिला हो, लेकिन बीज तो पड़ा ही है। उनका क्या होगा। कथा है कि आकाश के देवता उतरे, बुद्ध के चरणों में उन्होंने सिर रखा और कहा कि नहीं, चुप न बैठे, अब उठें। बहुत देर वैसे ही हो गई। देवता का अर्थ है ऐसी चेतनाएं जो अत्यंत शुभ परिणामी है, ऐसी चेतनाएं जिनके जीवन से अशुभ खो गया है, सिर्फ शुभ बचा है। अभी वे पूर्ण मुक्त नहीं, क्योंकि जब शुभ भी खो जाएगा तभी पूर्ण मुक्ति होगी। देवता का अर्थ है शुद्धतम चेतनाएं, मुक्ततम नहीं। पहले अशुद्धि से बंधी हुई चेतनाएं हैं, जिनको हम राक्षस कहें, असुर कहें, नारकी योनि में पड़े हुए लोग कहें, और फिर शुद्ध चेतनाएं हैं जो स्वर्ग में हैं, शांत हैं, शुभ परिणामी हैं, किसी का बुरा नहीं चाहती, भला चाहती, लेकिन चाह बाकी है। नरक में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वो लोहे की हैं, स्वर्ग में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वो सोने की हैं, हीरे माणिक्य से जड़ी हैं, पर जंजीरें हैं। मुक्त वो है जिसे न शुभ रहा न अशुभ रहा, जिसकी लोहे की जंजीरें, सोने की जंजीरें सब टूट गई। मुक्त वो है जिसका द्वंद्व समाप्त हो गया, जिसके भीतर दो ना रहे, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, रात दिन, स्वर्ग नरक, सुख दुख सब खो गए। देवता का अर्थ है शुद्ध सुखी चेतनाएं। निश्चित स्वभावता उनके ही हृदय में कंपन पैदा होगा, क्योंकि वो निकटतम है मुक्त पुरुषों के। नरक में पड़े लोगों को तो पता भी नहीं चला कि कोई बुद्ध हो गया है। पृथ्वी पर जो लोग हैं वो दोनों के बीच में, न तो नरक में है और न स्वर्ग में। वो त्रिशंकु की भांति है, शुभ और अशुभ दोनों में डोलते रहते हैं। शुभ है देवता, घंटे भर बाद शैतान, घंटे भर बाद फिर देखो मुस्कुरा रहे हैं और अच्छे भले आदमी मालूम पड़ते हैं, और थोड़ी देर बाद किसी की गर्दन काट सकते हैं। पृथ्वी पर जो है मध्य लोक, जिसको ज्ञानियों ने कहा, वो स्वर्ग और नरक के बीच डोलते रहते हैं। एक पैर नरक में और एक पैर स्वर्ग में, कहीं भी नहीं है वो, उनका होना नहीं है। इसलिए तो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कौन हो। नरक में ठीक पता चलता है लोगों की कि कौन है, स्वर्ग में भी ठीक पता चलता है कि वे कौन है, क्योंकि एक ही नाव पर सवार है।
जो शुभ की नाव पर सवार हैं उनको लगा, उनके प्राण कब गए कि बुद्ध चुप हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो चुप ही रह जाएं। देवताओं ने पैर में सिर रखा, स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, आप बोलें, और देर हो जाएगी तो वाणी खो जाएगी, आप भीतर मत डूबते चले जाएं। आपने पा लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं पाया है उन पर करुणा करें। कहते हैं बुद्ध ने कहा कि जो पाने को हैं, जो पाने की चेष्टा में रत हैं, वो पा ही लेंगे। मैंने पा लिया, वे भी पा लेंगे, वे भी मेरे जैसे हैं। थोड़ी देर अबेर होगी, पर इस अनंत काल में क्या देर क्या अबेर। घड़ी भर पहले की घड़ी भर बाद, एक जन्म पहले की एक जन्म बाद, क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्यों परेशानी में डालते हो? और जो नहीं पाने को हैं, मेरे पहले बहुत बुद्ध पुरुष हो चुके, उन सब ने उनके द्वार पे दस्तक दी, उन्होंने द्वार भी नहीं खोला। नहीं कि द्वार नहीं खोला, वे नाराज भी हुए हैं कि क्यों हमारी नींद तोड़ते हो, क्यों हमारी शांति में दखल देते हो, हम जैसे हैं ठीक हैं, क्यों हमें बेचैन करते हो, ये किस लोक की खबरें लाते हो, यही लोक सब कुछ है, कोई और लोक नहीं है। उन्होंने श्रद्धा नहीं की, वे नहीं सुनेंगे। हजारों बुद्ध हार चुके हैं, मैं भी हार जाऊंगा, तो मुझे क्यों परेशान करते हो? देवताओं ने चिंतन किया, विचार किया कि कुछ तर्क निकालना ही पड़ेगा कि बुद्ध को उनके बाहर ले आया जाए। फिर वे सब विचार करके आए और उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, कुछ हैं जो आपके बिना भी पालेंगे और कुछ हैं जो आपके सहयोग से भी नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों के मध्य में भी कुछ है जो आपके बिना न पा सकेंगे और आपके साथ पालेंगे। उनकी संख्या बहुत न्यून होगी, समझ लो कि एक ही आदमी पा सकेगा तो भी उपाय करने योग्य है, क्योंकि एक व्यक्ति का भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना इतनी महान घटना है कि आप बैठे मत रहे। बुद्ध को झुकना पड़ा, देवताओं के तर्क से नहीं। देवताओं के तर्क ने तो जो प्रतिरोध था उसको भर तोड़ा, भीतर तो करुणा बहने को तैयार थी। उस आदमी को भी तकलीफ हुई, बेचैनी होने लगी। कारागृह में जिनको छोड़ आया था उनकी याद आने लगी। वे ऐसे ही बंधे बंधे समाप्त हो जाएंगे, उनका जीवन ऐसे ही अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में ही खो जाएगा। कभी उनकी आंखें प्रकाश न देख सकेंगी, वे छायाएं ही देखते रहेंगे दीवार पर, वे जंजीरों को ही आभूषण मानते रहेंगे, उन्हें मुक्ति के पंख कभी भी न मिलेंगे। नहीं, भारी होने लगा उसका मन। जैसे मेघ जब भर जाते हैं तो बरसते हैं, ऐसे भारी होने लगा उसका प्राण, बरसने को तत्पर होने लगा। जैसे फूल जब भर जाता है गंध से तो खुल जाता है और गंध फेंक देता है चारों लोकांतर में, ऐसे उसके प्राण भी खिलने को तत्पर होने लगे। कोई अवश्य प्रेरणा उसे खींचने लगी वापस, जानते हुए वहां स्वागत नहीं होने को है। वो वापस लौट आया कारागृह में। लोग हंसने लगे, उन्होंने कहा हमने पहले ही कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ छायाएं हैं जहां तुम जा रहे। आ गए वापस, आ गई बुद्धि, रास्ते पे आ गई बुद्धि, और उल्टा हमें समझा रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ चलें। हमें भी मूड बनाने की सोची थी, अब तो समझ आ गई। आ जाओ वापस, संभाल लो अपने आभूषणों को, यही एकमात्र जगत है और दीवाल पर बनती छायाएं ही सत्य हैं। ये सब सपने हैं, रंगीनियों के, प्रकाश के, ये कल्पनाएं हैं और तुम अकेले नहीं हो। हम में से भी बहुतों ने ऐसे सपने देखे हैं और ऐसी कल्पनाएं की हैं। ये सब कविताएं हैं और लोगों की, सत्यों के लोगों की, मुक्त आत्माओं की, सिद्धों की, सब कल्पनाएं हैं, सब बकवास है। ये चालबाजों ने मूढ़ों को चूसने के, शोषण करने के उपाय बना रखे। धक से रह गया होगा वो आदमी, द्वार बंद है।
इन्हें मुक्त करने आया है, लेकिन ये अपने कारागृह को अपना जीवन समझ बैठे। फिर भी उसने कोशिश की, जो सदा हुआ है वही हुआ। लोग उसके विरोध में होते गए, जितना ही वो चेष्टा करने लगा उतना ही वे नाराज होते गए, क्योंकि उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक मालूम होती। तुम उनके जीवन भर के दांव को मिट्टी पे करने में लगे हो। तुम ये कह रहे हो कि 60 साल तुम व्यर्थ ही जिए, तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने बुद्धिहीन हो कि तुम 60 साल अंधेरे में रहे, फिर भी तुम्हें ख्याल ना आया कि यह अंधकार है। जंजीरों में बंधे सड़ते रहे और तुम्हें इतना भी बोध ना उठा कि ये जंजीरें हैं, मूढ़, और तुम इन्हें आभूषण समझते रहे। दीवाल पर बनी छायाओं को देखा और समझा कि यही सत्य है। ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि अगर ये आदमी सच है तो उस कारागृह के सभी आदमी गलत है। भीड़ गलत है अगर बुद्ध सच है। अगर मैं सच हूं तो तुम गलत हो। तुम्हारे सही होने का एक ही उपाय है कि मैं गलत हूं, और तुम आसानी से ये उपाय कर सकते हो। भीड़ तुम्हारी, संख्या तुम्हारी। वो आदमी अकेला था, अजनबी, अपरिचित लोगों के बीच। उसकी भाषा और हो गई थी, उनकी भाषा और थी। उनके बीच, दोनों के बीच अब कोई संवाद होना तक मुश्किल था। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को राजी न था। फिर उसका समझाना भी लोगों के सिर पर भारी होने लगा, और जो सदा हुआ है वही हुआ। उन्होंने पत्थरों से और जंजीरों की चोटों से उस आदमी को मार डाला। तुमने जीसस के साथ वही किया, तुमने सुकरात के साथ वही किया, तुमने मंसूर के साथ वही किया। ये कहानी बड़ी प्राचीन है और बड़ी नई भी, पुरानी से पुरानी, नई से नई। ये अतीत में भी होती रही है, आज भी हो रही है, भविष्य में भी होती रहेगी। ये चिर नूतन, चिर पुरातन कथा है। यूनान के बहुत बड़े मनीषी अफलातून ने इस कथा का एक अंश अपनी किताबों में उल्लेख किया है, लेकिन यह कथा अफलातून से भी पुरानी है। ये उतनी ही पुरानी है जितना आदमी पुराना है, और ये तब तक रहेगी जब तक एक भी आदमी जमीन पर बंधा हुआ है। अब हम कबीर के इस सूत्र को समझने की कोशिश करें, तब तुम समझ पाओगे क्यों कबीर कहता है कहे कबीर दीवाना। नहीं तो तुम ना समझ पाओगे क्यों कबीर अपने को खुद पागल कहता है। कैसी बेबूझ दुनिया है, प्रज्ञावान पागल समझे जाते, मूढ़ ज्ञानी जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, जिन्होंने शब्दों का कचरा इकट्ठा कर लिया है या खोपड़ी में शास्त्र भर लिए, वे ज्ञानी, वे पंडित हैं। कबीर काशी में रहे जीवन भर, पंडितों की दुनिया। स्वभावतः उन सभी पंडितों ने कहा होगा पागल है। काशी, वहां तो सबसे ज्यादा बड़े अंधों की भीड़ है, वहां तो सब तरह के मूढ़ प्रतिष्ठित हैं, जिनके पास शब्दों का जाल है, वेद उपनिषद है, गीता पुराण है, जिन्हें गीता पुराण वेद उपनिषद कंठस्थ है। शब्दों के अतिरिक्त जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना, दीवालों पर बनी छायाओं को जिन्होंने इकट्ठा किया है, बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से, बड़ी कुशलता से, वे बड़े निष्णात हैं तर्क में, शब्द में। लेकिन शब्द तो छाया है सत्य की, और तर्क तो सिर्फ सांत्वना है। इसलिए कबीर अपने को खुद कहते हैं कहे कबीर दीवाना। एक एक शब्द को सुनने की, समझने की कोशिश करो, क्योंकि कबीर जैसे दीवाने मुश्किल से कभी होते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और उनकी दीवानगी ऐसी है कि तुम अपना अहोभाग्य समझना अगर उनकी सुराही की शराब से एक बूंद भी तुम्हारे कंठ में उतर जाए, अगर उनका पागलपन तुम्हें थोड़ा सा भी छू ले,
तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। उनका पागलपन थोड़ा सा भी तुम्हें पकड़ ले, तुम भी कबीर जैसा नाच उठो और गा उठो, तो उससे बड़ा कोई धन्य भाग नहीं। वही परम सौभाग्य सौभाग्यशालियों को ही उपलब्ध होता है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना। जब मैं भूला रे भाई, क्या भूल है? क्या तुम भूल गए हो? तुम स्वयं को भूल गए हो। सब तुम्हें याद है, वेद कंठस्थ, सिद्धांत शास्त्र याद। सिर्फ एक को तुम भूल गए हो, वो तुम स्वयं हो, और उसे जाने बिना सब ज्ञान व्यर्थ है। और जिसने उस एक को जान लिया उसने सब जान लिया। उस एक के जानने में जान लिए जाते सब वेद, कुरान, बाइबल, और उस एक को चूकने में सब चूक जाता है, क्योंकि वही एक तुम्हारे भीतर चैतन्य का स्रोत है। उस एक से ही तुम परमात्मा से जुड़े हो। वो एक तुम्हारे भीतर आया हुआ परमात्मा है। जैसे तुम्हारी खिड़की में से आ गया आकाश तुम्हारे घर को भरे है, ऐसा तुम्हारे उस एक में से आ गया आकाश परमात्मा तुमको भरे। उस एक को भर तुम भूल गए हो। उसकी तरफ पीठ, सारे संसार की तरफ आंख है, भागे फिरते हो, ज्ञान का संग्रह करते चले जाते हो, धन का संग्रह करते चले जाते हो। एक बात भूल ही जाते हो, वो कौन है जिसके लिए तुम संग्रह कर रहे हो? वो कौन है जो संग्रह कर रहा है? वो कौन है जो शास्त्र पढ़ रहा है? शास्त्र तो याद रह जाता है। वो कौन है जो शास्त्र पढ़ रहा है? वो कौन है जो सबके प्रति साक्षी? वो कौन है? चैतन्य का स्रोत तुम्हारे भीतर। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। कबीर कहते हैं जब मैं भूल गया, विस्मरण अज्ञान है, इसलिए तुम ज्ञान से अज्ञान को न मिटा सकोगे, स्मरण से मिटा सकोगे। इसे ठीक से समझ लो। विस्मरण अज्ञान है, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। इसकी पुनर्याद, पुनर्स्मरण चाहिए। ज्ञान से यह न होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ जानकारी की कमी है तो जानकारी बढ़ जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे मन में अभी 1000 जानकारियां हैं, 10,000 हो जाएंगी, इस तुम्हारा अज्ञान न टूटेगा। तुम महापंडित हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी मूढ़ता बरकरार रहेगी, क्योंकि मूढ़ता का पांडित्य के होने से और टूटने का कोई संबंध नहीं है। मूढ़ता है भूलना, विस्मरण। इसलिए इस स्मरण से तुम्हें अपनी याद आ जाए कि मैं कौन हूं। इसलिए कबीर 2 शब्दों में समझे जा सकते हैं, विस्मरण और स्मरण, जिसको कबीर ने सुमरन कहा है, सुरति कहा है। सुरति संस्कृत के स्मृति शब्द का अपभ्रंश है। स्मृति आ जाए, सुरति आ जाए, सुमरन आ जाए। लेकिन लोग बड़े अजीब हैं। कबीर के मानने वालों को भी मैं जानता हूं, वो माला फेरते हैं, उनसे पूछो क्या कर रहे हो, वो कहते हैं सुमरन कर रहे हैं। सुमरन को उन्होंने जाप बना लिया। सुमरन का अर्थ है स्मरण, जिसको गुरजीएफ ने सेल्फ रिमेंबरिंग कहा है, आत्मस्मृति, जिसको बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है, राइट माइंडफुलनेस, जिसको महावीर ने विवेक कहा है। याद, लेकिन कैसे तुम्हें याद आएगी? तुम तो भूल गए हो। तुम्हें कोई याद दिलाए तो ही आएगी। तुम्हें खुद कैसे याद आएगी? रात तुम सोते हो, सुबह 5 बजे उठना है, ट्रेन पकड़नी, क्या करते हो?
कोई जुगत चाहिए। अलार्म भर देते हो, अलार्म जुगत। तुम न जाग सकोगे 5 बजे, कोई तुम्हें जगाए। घड़ी भी जगा सकती, यंत्र है सिर्फ। लेकिन तुम स्वयं न जाग सकोगे। या किसी को कह देते हो पड़ोस में कि जगा देना। कोई जागा हुआ जगा सकता है। किसी सोए आदमी से मत कह देना कि जगा देना, कि वो पहले ही घुर्रा रहे हो, तुम उनसे जाकर भाई सुनो 5 बजे जगा देना। इससे कुछ हल ना होगा। उन्होंने सुना ही नहीं, उनको खुद ही कोई जगाने वाले की जरूरत थी। कोई जागा हुआ चाहिए। और समस्त योग का अर्थ है जुगत। जुगत शब्द बड़ा प्यारा है। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है डिवाइस, तरकीब। हजारों तरह की तरकीबें उपयोग की गई हैं आदमी को जगाने के लिए। लेकिन अगर तुम खुद ही करोगे तो खतरा है। मैंने सुना है कि अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक एडिसन भुलक्कड़ था, भूल जाता था। अक्सर जो लोग बहुत सोचते हैं वो भुलक्कड़ हो जाते। इतना ज्यादा हो जाता है कि सबकी याद रखना मुश्किल हो जाती। तो वो हर चीज को जब भुलक्कड़ हो गया और उसने 1000 आविष्कार किए, इसलिए बड़ा पैनी बुद्धि का आदमी था। कभी वो कोई चीज आधी पूरी न कर पाए, आधी की है, आधा कोई आविष्कार कर लिया है, फिर भूल जाए वर्षों तक, तो बड़ा नुकसान होने लगा। तो किसी ने उसको सुझाव दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हर चीज को लिख लिया ताकि याद बनी रहे। तो उसने लिखना शुरू कर दिया। तो अलग अलग कागजों पर लिख के रखता जाता, वो कागज खो जाते कि कहां रख दिया। किसी ने कहा तुम भी पागल हो, अलग अलग कागज पे क्यों लिखते हो, डायरी क्यों नहीं बना लेते। उसने डायरी बना ली, डायरी खो गई। आदमी भूलने वाला हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम चाहे कागज पे लिखो, चाहे तुम डायरी पे लिखो, इससे फर्क ही क्या पड़ता है। क्योंकि वो आदमी तो बुनियादी वही है। वो डायरी भूल गया एक दिन, उसने कहा इससे तो कागज ही बेहतर थे। एक भूलता था तो बाकी तो बचते थे, पूरा गया। डायरी में सब लिखा था, अब डायरी कहां है। आदमी अपने से कोशिश करेगा तो उसका जो बुनियादी गुण है उसके पार नहीं जा सकता। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। गुरु का केवल इतना ही अर्थ है, कोई जो जाग गया, कोई जो तुम्हें भूलने न देगा, कोई तुम्हें जो कोड़े लगाता रहेगा, कोई तुम्हें जो हिलाता रहेगा, कोई तुम्हें जो करवट लेके फिर सपने में न खो जाने देगा। तुम्हारा सारा अतीत नींद की तैयारी। गुरु के रहते भी तुम जाग जाओगे ये पक्का नहीं है, लेकिन गुरु के बिना तो बिल्कुल पक्का है कि तुम जाग ना सकोगे। हां, ये हो सकता है कि तुम नींद में ही सपना देखने लगो कि जाग गया। ये भी होता है। तुमने कभी नींद में ऐसा सपना भी देखा होगा जब तुम जाग गए। इसलिए अलार्म भी बहुत काम नहीं दे सकता। अलार्म बज रहा है, तुम सो रहे हो, तुम एक सपना पैदा कर लेते हो कि मंदिर में प्रार्थना चल रही, घंटी बज रही। तुमने खत्म कर दी घड़ी, तुमने तरकीब निकाल ली, नींद ने रास्ता बना लिया। क्योंकि अगर अलार्म है तो जगना पड़ेगा। तो नींद ने एक सपना पैदा किया। नींद ने कहा कैसी सुंदर आरती उतर रही भगवान के मंदिर में, कैसी घंटी बज रही मधुर। बस अब तुम सो सकते हो, अलार्म का कोई सवाल न रहा। नींद में तुम अलार्म भी बंद कर सकते हो, करवट ले सकते हो। घड़ी मुर्दा है, इसलिए विधियां अकेली काम न देंगी, गुरु चाहिए। विधियां तो उपलब्ध हैं, पतंजलि का योग शास्त्र, योग सूत्र उपलब्ध है, सब विधियां लिखी। लेकिन अगर किताब पढ़ के तुमने काम किया तो विधियां घड़ी की तरह होंगी, यंत्रवत।
तुम कर भी लोगे, लेकिन करोगे तो तुम ही, सोया हुआ आदमी। कबीर कहेंगे स्मरण करो, तुम सुमरण कर लोगे, माला फेर लोगे। जीवित गुरु चाहिए। सभी धर्म मर जाते हैं, जिस दिन उनका जीवित गुरु मर जाता है उसी दिन मर जाते हैं। सिख धर्म जिंदा था जब तक 10 गुरु जिंदा रहे। जिस दिन गुरु गोविंद सिंह ने तय किया कि अब गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा, अब कोई जीवित गुरु नहीं होगा, उसी दिन मर गया। तो 10 गुरुओं के जीते जी जो खूबी थी सिख धर्म, वो बात ही और थी। तब यंत्र नहीं था, जीवित आदमी था। जैनों के 24 तीर्थंकर जब तक थे तब तक एक जीवंत धारा थी। फिर जैनियों ने तय किया कि अब 24 से ज्यादा तीर्थंकर नहीं। महावीर के बाद दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया, मर गया। तब से जैन धर्म एक लाश है। मोहम्मद के साथ इस्लाम जिंदा था, कुरान के साथ मुर्दा है। हालांकि कुरान मोहम्मद की किताब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खड़ा हूं एक डंडा लिए, तुम सो रहे हो, मैं डंडे से तुम्हें उठाता हूं। डंडा नहीं उठाता, मैं उठाता हूं। तुम्हारी आंख खुल जाती, मैं तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, डंडा तुम्हें छूता दिखाई पड़ता। तुम डंडे को पकड़ लेते हो अहोभाव से कि बड़ी कृपा कि मुझे जगा दिया। अब तुम अपने बच्चों को डंडा दे जाओगे कि संभाल कर रखना, ये जगाता है। जुगत मर गई, डंडा नहीं जगा रहा था, डंडे के पीछे कोई जीवित हाथ थे। डंडा क्या जगाएगा? डंडा अकेला क्या करेगा? अलार्म घड़ी रह जाती है आखिर में, फिर उसे तुम संभाले रहो। अलार्म भी बजता रहेगा और तुम सोते भी रहोगे। सभी शास्त्र डंडे हो जाते हैं, तुम उनकी पूजा करते हो, याद करते हो। और यह भी नहीं है कि कभी उनसे लोग न जगे थे, जगे थे, लेकिन कोई जीवित हाथ पीछे था, कोई नानक पीछे था। वो कंपन जो डंडे में था, डंडे का नहीं था, वो उस जीवित हाथ का था। वो जो डंडे में जो जीवन प्रवाहित हो रहा था, वो नानक का था। अब तुम चले जाओ, 5 काह पूरे करते रहो, केस बांधो, कंघा लगाओ, कटार रखो, कंछा पहनो, जो तुम्हें करना है करो, मगर ये सब डंडे। अब इनसे कुछ होने वाला नहीं। जुगत जीवित होती जब कोई हाथ जागा हुआ पीछे होता। मैं अभी हूं, तब तुम मेरे डंडे का उपयोग कर लो। मेरे मर जाने के बाद तुम करना सक्रिय ध्यान, कुछ भी ना होगा। और तुम करोगे मरने के बाद, ये मुझे पक्का है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, विधियों से तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हारी नींद को कोई डर नहीं। तो विधियां तो तुम करने को राजी हो, लेकिन गुरु से डर है, खतरा है। क्योंकि जीवित आदमी के पास कितनी देर तुम सोए रहोगे? नींद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, वो तुम्हें छुड़ाएगा। जागा हुआ आदमी कितनी देर तक तुम्हारी नींद की दशा देख सकेगा? तुम्हारा उदास चेहरा, तुम्हारी कीचड़ से भरी आंखें, तुम्हारे मुंह से टपकती लार, तुम मुर्दे की भांति पड़े हो, अनर्गल तुम्हारी नींद में बकवास। कभी भयभीत होते हो, कपते हो, कभी सुखी मालूम होते हो, मुस्कुराहट फैल जाती चेहरे पर, लेकिन सब नींद में होता, सब सपने से हो रहा है, सब झूठ हो रहा है। तुम्हारी नींद तोड़नी जरूरी है। जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जगत जुगत लखाई, तो मेरे गुरु ने मुझे जगाया,
मुझे जुगत दी, कोई विधि थी, और जो विधि दी, जब कोई जीवित गुरु विधि देता है तो सारी पुरानी विधियां व्यर्थ हो जाती हैं स्वभाव था। क्योंकि पुरानी विधियों का क्या प्रयोजन? तुम पुराना सब साथ सामान फेंक देते हो। अगर अब तक तुम बैठ के अपने घर में एक कोठरी बना के और शंकर जी की पूजा कर रहे थे, अब तुम उनको लपेट के सागर में डुबाते हो, अब कोई जरूरत ना रही। कि अभी तक तुम मंदिर में जाकर रोज घंटी बजाते थे, अब ये बंद हो जाता है खेल। क्या जरूरत जागे हुए आदमी को कि वो अलार्म घड़ी रखे बैठा रहे और इसकी पूजा करे? वो किसी और को दे देता है, बांट आता है या नदी में फेंक आता है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, वो जुगत क्या है? जिसके कारण क्रिया कर्म आचार में छाड़ा। सब क्रियाएं छोड़ दी, सब कर्म छोड़ दिए, सब आचरण छोड़ दिए, छाड़ा तीर्थ नहाना, और तीर्थ में जाके नहाना छोड़ दिया। गंगा साधारण नदी हो गई, अब कोई तीर्थ ना रहा। क्रियाकांड का अर्थ है वे जुगतें जिनका जीवित हान विदा हो गया, वे सब क्रियाकांड हो जाती। तुम मेरे साथ ध्यान करो, ये एक बात है। तुम मेरे बिना ध्यान करोगे, वो क्रियाकांड हो जाएगा। तुम कर लोगे पूरा पूरा, ठीक सांस लोगे, ठीक उछलोगे, कूदोगे, लेकिन सब नाटक होगा। तुम उसके भी अभ्यासी हो जाओगे, वो व्यायाम होगा। थोड़ा बहुत लाभ जो शरीर को हो सकता है होगा, लेकिन तुम जाग ना सकोगे। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा और सब आचरण छोड़ दिया जो कि साधु को करना चाहिए। कि रात्रि भोजन न करे, कि पानी छान के पिए, कि ये न खाए, कि वो न पिए, ये कपड़े पहने वो न पहने, कि नग्न रहे कपड़ा न पहने, कि शरीर पर भभूत लगाए, कि धूप में बैठे, कि आग जला के गर्मी में और शरीर को तपाए और गलाए और जलाए, कि कांटे बिछा के लेटे। नहीं, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नाना, सब छोड़ दिया। छूट ही जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं। जब सतगुरु मिल जाए सब छूट जाता है। इसलिए सभी धर्म सदगुरुओं के विपरीत होंगे, क्योंकि सभी धर्म पुराने क्रियाकांड, पुरानी विधि, पुराना तीर्थ, पुराना मंदिर, पूजा पाठ, उस पर आरूढ़ है। जब भी कोई सदगुरु पैदा होगा तत्क्षण सारे धर्म उसके विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि जो जो सदगुरु के साथ चलेंगे उनके क्रियाकांड छूटने लगेंगे। वो तीर्थ जाना बंद कर देंगे। एक नया तीर्थ पैदा हो गया और जीवित तीर्थ पैदा हो गया। अब कौन मुर्दा तीर्थों में जाता है? अब एक नई विधि मिल गई, जीवित विधि मिल गई, जिसमें अभी भी आग है, अंगार है, राख नहीं हो गई। तो अब कौन पुरानी विधियों को खोजता है जिनकी अंगार कभी की बुझ गई? कभी थी, अब नहीं है। अब सिर्फ राख के ढेर रह गए। राख के ढेरों में भी गर्मी तक नहीं रह गई, बिल्कुल ठंडे हो गए, कोई प्राण नहीं बचा। अब उनको तुम छोड़ ही दोगे? छोड़ना पड़ता नहीं, वे छूट जाते हैं। इसलिए एक बात ख्याल रखना कि जब भी कोई सदगुरु पैदा होता तभी सारे धर्म उसके विपरीत हो जाते। होना उल्टा चाहिए कि सारे धर्म उसके पक्ष में हो जाएं, क्योंकि वो वही कर रहा है जो इन धर्मों ने कभी किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो दुश्मन है। नानक पैदा होगा तो सिख धर्म पैदा हो जाएगा अलग, हिंदू राजी ना होंगे स्वीकार करने को, मुसलमान राजी ना होंगे स्वीकार करने को, जैन राजी ना होंगे स्वीकार करने को, क्योंकि नानक की मान के कोई जैन नग्न साधु कपड़े पहन लेगा, छोड़ देगा नग्नता। नानक की मान के कोई हज यात्री आधी यात्रा से वापस लौट आएगा। नानक की मान के कोई माला को फेंक देगा, कोई पूजा अर्चना को बंद कर देगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे, मस्जिद भी, मंदिर भी,
लेकिन वही अब होगा। अब नानक का धर्म भी उतना ही मुर्दा जितना नानक के समय हिंदू, मुसलमान और जैन मुर्दा थे। अब अगर कोई सतगुरु पैदा होगा तो नानक के मानने वाले उसके बताया गुरुओं ने पूरा किया। ऐसी हालतें आ गई कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि उनका सब जितना बता सकते थे बता दिया, और बुद्ध उसको इतनी निष्णात स्थिति से करते, इतनी तत्परता और लगन से करते कि गुरु के पास यह भी बहाना ना बचता कहने का कि तुमने ठीक से नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा। गुरुओं के पास वो तरकीब है। गुरु जो कि सच में गुरु नहीं है, क्योंकि वो जो बताते हैं तुम कभी पूरा कर नहीं पाते, इसलिए जांच कभी हो नहीं पाती कि वो जो बताते हैं वो कुछ सार का भी है क्या निस्सार है। कोई गुरु कहता है कि अगर तुमने 90 दिन का उपवास किया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। बड़ी मुश्किल है। 90 दिन का उपवास न तुम करोगे न आत्मज्ञान होगा, और अगर तुमने एक दिन पहले भी तोड़ दिया, गुरु कहेगा अधूरा रह गया। इसलिए तुम्हें कभी जांच का मौका भी नहीं मिलता। गुरुओं की ठीक परीक्षा तभी होती जब उन्हें ठीक शिष्य मिल जाते। बुद्ध ऐसा ही शिष्य था। उसने अनेक गुरुओं का पानी उतार दिया। जिस गुरु के पास गया, गुरु ने जो कहा, गुरु ने कहा 15 दिन का उपवास, उसने 45 दिन का करके बताया। गुरु को यह कहने की जगह न रही कि तुमने किया नहीं। आखिर गुरु हाथ जोड़ लेते कि हम जो बता सकते थे बता दिया, इसके आगे हमें भी पता नहीं है, तुम कहीं और जाओ। क्योंकि उनकी वजह से दूसरे शिष्यों में शक पैदा होने लगता कि जब इतना करके इस आदमी को कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या होगा। बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगते दूसरे। बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला, और जैसा कि अक्सर होता है, गुरु तो मुश्किल से कोई होता है, 100 में कभी एक, 99 तो केवल धोखे के गुरु होते हैं। जैसे तुमने खेतों में खड़े देखे हो आदमी धोखे के, हंडी लगी है, कपड़ा लगा है, डंडे पे खड़े, पक्षियों को भगाने के लिए ठीक। ऐसे गुरु हैं तुम्हारे, ना समझों के लिए ठीक, कमजोरों के लिए ठीक, नपुंसकों के लिए ठीक, जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सिर्फ सिर हिलाते हैं कि ठीक है कभी करेंगे, उनके लिए ठीक। लेकिन कोई करने वाला आ जाए तो कठिनाई हो जाती। बुद्ध ने मुश्किल खड़ी कर दी, सब किया। ऐसी हालत हो गई कि लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध ने इतना किया, और बुद्ध कहे जा रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, ये सब करना फिजूल गया है, लेकिन फिर भी मानने वाले पैदा हो गए। एक गुरु, आखिरी गुरु उद्दार कालाम को जब उन्होंने छोड़ा तो उसके 5 शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा कि इस गुरु से तो ये बुद्ध बेहतर। उन दिनों बुद्ध केवल 1 दाना चावल रोज लेते थे भोजन में, क्रस काय हो गए थे। सिर्फ एक मूर्ति उसको चित्रित करने वाली उपलब्ध है, शायद उसका चित्र तुमने कभी देखा हो। उसमें बुद्ध की पीठ और पेट एक हो गए, शरीर सिर्फ हड्डियों का अस्थिपंजर रह गया है। एक एक हड्डी तुम गिन सकते हो। सब चर्बी खो गई है, खून सूख गया है, सिर्फ आंखें भर जीवित मालूम पड़ती, सारा मुंह धस गया है, सिर्फ चमड़ी और हड्डियां बाकी रह गई हैं। ऐसा बुद्ध एक तृण मात्र खाके जीते थे। इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते वक्त बुद्ध गया के पास पार न कर सके। कमजोरी ऐसी थी, और नदी बड़ी छिछली है, कुछ बड़ी भारी नदी नहीं है, मुश्किल से गले गले पानी रहा होगा। क्योंकि मैं भी उस नदी में जहां से बुद्ध पार किए कई बार जाकर देख लिया हूं, उसमें टीबी का मरीज भी पार होगा, उसमें कैंसर का मरीज भी पार हो सकता है। बुद्ध पार न हो सके, हालत बड़ी कमजोर रही होगी, बड़ी दयनीय रही होगी। और नदी बलवान मालूम पड़ती थी, घाट चढ़ न सकते थे, तो एक वृक्ष की शाखा को पकड़ के लटक गए। उस क्षण में उन्हें होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं, शरीर को नष्ट कर रहा हूं, इससे आत्मा कैसे मिलेगी।
आत्मा के मिलने का शरीर को नष्ट करने से कौन सा संबंध है, कौन सा तर्क है, कौन सा गणित है? और कमजोर में इतना हो गया कि निरंजना साधारण सी नदी में पार नहीं कर पाता और भवसागर पार करने की सोच रहा हूं, ये नहीं होगा। और उस क्षण निरंजना नदी में पड़े हुए वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें लगा कि सब करना व्यर्थ गया, कोई क्रियाकांड कहीं ना ले जा सका। पहले मैंने संसार छोड़ दिया था, अब मैं ये त्याग तपश्चर्या भी छोड़ देता हूं। उस दिन त्याग पूरा हुआ, उस दिन कुछ भी ना बचा पकड़ने को, सब छूट गया, मुट्ठी खुल गई। बुद्ध किसी तरह बाहर निकले। जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ, उस वृक्ष के नीचे बैठे। किसी युवती ने, गांव की, जिसका नाम सुजाता है, ऐसा उस वृक्ष के देवता के लिए कुछ चढ़ौती मानी होगी कि कोई उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो खीर से भरा हुआ थाल वृक्ष को चढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात थी, उस रात वो खीर चढ़ाने आई, उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। पूर्णिमा की उस निर्जन रात में निरंजना के एकांत तट पर वृक्ष के नीचे उसने बुद्ध को देखा। दुर्बल काय, पीत हो गए। समझा, भोली युवती रही होगी, श्रद्धावान, समझा कि वृक्ष का देवता स्वयं खीर लेने को उपस्थित हुआ है। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने खीर न ली होती, क्योंकि वो केवल एक तृण ही लेते थे। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने रात में कुछ भी न लिया होता, एक तृण भी, क्योंकि रात वो लेते न थे। कोई और दिन होता तो जात पात पूछी होती कि स्त्री कौन है। निश्चित ही स्त्री शूद्र रही होगी, नाम सुजाता बताता है कि शूद्र रही होगी, क्योंकि जो अच्छी जात में पैदा हुआ हो वो सुजाता नाम ना रखेगा, जरूरत नहीं। इसलिए अक्सर कुरूप स्त्रियों का नाम तुम पाओगे सुंदरबाई। तो सुंदर स्त्री को कोई सुंदरबाई नाम देता? जस्ती नहीं बात, बैठती नहीं बात। निश्चित लड़की शूद्र रही होगी, और शूद्र ही तो वृक्षों इत्यादि को पूजते हैं। ब्राह्मणों के तो मंदिर हैं, जैनों के बड़े विशाल मंदिर हैं, उनको कोई वृक्षों की पूजा करने नहीं जानी पड़ती। जो मंदिर बना नहीं सकते, देवता प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते, दीन दरिद्र हैं, वही तो वृक्षों को पूजते हैं। शूद्र ही रही होगी। लेकिन उस रात बुद्ध ने न पूछा, पूछने की बात ही न रही। उस दिन सब छोड़ दिया, जो हो। अब यह हो रहा है कि ये लड़की अचानक इस रात में बिना मांगे खीर लेके आ गई, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये खबर उनके 5 शिष्यों को मिली जो दूसरे वृक्षों के नीचे ध्यान कर रहे थे। 5 शिष्य जो बुद्ध की तपस्या देख के उनके पीछे हो गए थे। उन्होंने कहा ये भ्रष्ट हो गए। शूद्र लड़की, रात का समय, और अब तक एक तृण लेता था। ये गौतम भ्रष्ट हो गया। उन्होंने तत्क्षण गौतम को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। वैसी ही दशा कबीर की हो गई होगी। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, सगरी दुनिया भई सियानी, मैं ही एक बोराना। बुद्ध के अपने 5 शिष्य भी छोड़ के चले गए कि भ्रष्ट हो गया ये आदमी, क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म का अर्थ क्रियाकांड है। तुमने धर्म को तो जाना नहीं, तुमने तो धर्म के नाम पर मुर्दा विधियों को जाना है। अब तक ये बुद्ध ज्ञानी था, मानने योग्य था, पूज्य था। अब ये भ्रष्ट हो गया। खीर खाने से आदमी भ्रष्ट हो गया, रात भोजन लेने से भ्रष्ट हो गया। मैं एक घर में मेहमान था, जैन घर। गांव के सबसे प्रतिष्ठित वृद्ध जैन मुझे मिलने आए थे। उन्होंने मेरी किताब साधना पथ पढ़ी थी और बहुत प्रभावित हुए थे, और मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, ऐसे जैसे मैं 25वां तीर्थंकर।
और तभी घर की गृहिणी ने मुझे आके कहा कि अब आप चलें, रात हुई जाती है, भोजन कर लें। जैन तो रात भोजन नहीं करते। और वृद्ध इतने भाव में थे कि मैंने कहा कि थोड़ी देर हो जाएगी तो हर्जा नहीं, पहले उनसे मैं बात कर लूं। फिर रात हो गई। फिर गृहिणी आई, उसने कहा देर हुई जाती है। अब उसको भी बेचैनी शुरू हो गई, क्या रात में मैं भोजन करूंगा। और जब मैंने कहा कि बस मैं स्नान कर लूं और आया, तो वृद्ध जो मेरा पैर पकड़े बैठे थे उन्होंने तत्क्षण मेरा पैर छोड़ दिया और कहा क्या आप रात्रि भोजन करेंगे। मैंने कहा भूख न तो दिन जानती न रात। और महावीर के जमाने में बिजली नहीं थी। अंधेरे में 90% लोग अंधेरे में भोजन करते थे। 10% जिनके पास सुविधा थी वो भी मिट्टी के दिए जलाते थे। उन दियों में भी बहुत रोशनी न थी। उल्टे उन दियों के कारण कीट पतंग आते थे। अब इस एयर कंडीशनड घर में कीड़े पतंगों के आने का उपाय नहीं। दिन हो कि रात, सूरज सदा बटन से बुझता और जलता है, उगता डूबता है। तुम क्या इसमें पंचायत की बात है, कोई हर्जा नहीं। ज्यादा उचित यह है कि आपकी बात पूरी हो जाए। वृद्ध हैं, इतने दूर चल के आए। उन्होंने कहा कि तब फिर मुझे आपको एक बात कहनी पड़ेगी कि मैं कुछ सीखने आया था, लेकिन मैं गलत आदमी के पास आ गया। और बजाय सीखने के मैं आपको इतना सिखाना चाहूंगा। मैं वृद्ध हूं, 75 वर्ष की मेरी उम्र है। इतनी शिक्षा आपको जरूर दूंगा कि जिसको अभी इतना भी ज्ञान नहीं कि रात्रि भोजन वर्जित है, उसका सब ज्ञान व्यर्थ है, उसमें कोई सार नहीं। स्वभाव था सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। क्रियाकांड जब छोड़ दिया होगा, कबीर ने लोगों ने कहा होगा हो गया भ्रष्ट। बुद्ध को जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, उस रात जब शिष्य छोड़ के चले गए, उस वृक्ष के नीचे सोए, पहली दफा निश्चिंत, न चिंता रही संसार की, बाजार की, राज्य की, साम्राज्य की, न चिंता रही मोक्ष की, स्वर्ग की, परमात्मा की। उस रात बिल्कुल निश्चिंत सोए, चिंता ही न रही। पाने को कुछ ना बचा, सब व्यर्थ है। सब व्यर्थ इतना समग्र रूपेण हो गया कि चिंता न रही, कोई सपना ना आया, कोई मन में उद्विग्नता ना उठी। नींद थी, सो गए। सुबह 5 बजे आंख खुली, वैसी शुद्ध आंख, कुंवारी आंख जब भी खुलती तभी सत्य उपलब्ध हो जाता। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई धारणा नहीं, क्या ठीक क्या गलत, क्या करना क्या नहीं करना, कोई ऊहापोह नहीं। सीधी सादी कुंवारी आंख। आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। उस डूबते तारे के साथ ही पुराना आदमी समाप्त हो गया, नए का जन्म हुआ। चेतना पुरानी लीन हो गई, नई चेतना जन्म गई। उस क्षण बुद्ध ने जाना कि सत्य कुछ करने से नहीं मिलता, सिर्फ आंख खोलने की बात है, सिर्फ होश, स्मरण, जागृति। पहला स्मरण आया उन 5 शिष्यों का जो छोड़ के चले गए। इतने दिन साथ थे बेचारे, असमय में साथ रहे। जब कुछ देने को ना था तब पीछे चले, जब कुछ मेरे पास ही ना था तब मुझे गुरु माना, और अब जब मेरे पास देने को है तब वो छोड़ के चले गए। तो बुद्ध उनको खोजने निकले, उनको जाके पकड़ पाए सारनाथ में। जब उन्होंने देखा बुद्ध को आते हुए दूर से एक टीले पर बैठे हुए, तो उन 5 ने तय किया ये भ्रष्ट गौतम आ रहा है, हम ना तो उठ के इसको आदर दें और ना नमस्कार करें, न इतना हम इसकी तरफ पीठ कर लें। अगर इसको आना हो खुद आ जाए, बैठना हो खुद बैठ जाए, हम ये भी ना कहें कि बैठो। जो साधारण अतिथि के लिए भी किया जाता है वो भी हम ना करें। ये गौतम भ्रष्ट है, इसने नियम छोड़ दिए।
तप छोड़ दिया, चर्या छोड़ दी, आचरण भ्रष्ट, इसके लिए अब कोई समादर नहीं। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आने लगे उनको बड़ी बेचैनी होने लगी। जैसे ही बुद्ध पास आए, निकट आए, पहले एक उठ के खड़ा हुआ, चरणों में गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो पांचों। और बुद्ध ने कहा, तुमने निर्णय कुछ और किया था, निर्णय बदल क्यों दिया? निर्णय पर आदमी को टिकना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने बदला, ऐसा कहना ठीक ना होगा। तुम्हारी सन्निधि, तुम्हारा पास होना और हमने आदर दिया, ऐसा कहना भी ठीक ना होगा, क्योंकि हमने तो निर्णय किया था न देने का। आदर हुआ तुम्हारी मौजूदगी में, जैसे कोई एक चुंबक खींच ले। जिनके भीतर भी थोड़ी सी क्षमता है वो सद्गुरुओं के पास खिंचे चले जाते हैं चुंबक की भांति। किसी क्रियाकांड के कारण नहीं, किसी योग तप तपश्चर्या के कारण नहीं, किसी संप्रदाय सिद्धांत शास्त्र के कारण नहीं। जिनके भीतर भी थोड़ी सी भी संभावना है आत्मा की, वो सद्गुरु के पास खिंचे चले जाते हैं। चाहे सारी दुनिया विरोध में हो, चाहे सारी दुनिया कहे कि तुम पागल हो, वो पागल होना दांव लगाने जैसा लगता है, वो पागल होना शुभ मालूम होता है। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पुहक चढ़ाई, सब छूट गया। फूल चढ़ाना पत्थरों पर, क्योंकि जो अपनी आत्मा के खिले हुए फूल को परमात्मा में चढ़ाने में समर्थ हो गया, अब वो फूलों को तोड़ के पत्थरों पे चढ़ाने जाएगा। और वृक्ष पे खिले हुए फूल तो जिंदा हैं, तुम उन्हें मार डालोगे तोड़कर और तुम पत्थरों पे चढ़ा दोगे। वृक्ष में क्या कम चढ़े थे वो परमात्मा को? वृक्ष में भले चढ़े थे, पूरी तरह चढ़े थे, जीवित चढ़े थे, तुमने मार के चढ़ाया। असल में संप्रदाय मुर्दा है और मुर्दा चीजें ही करवाता है। फूल जिंदा था, चढ़ा ही हुआ था परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और किसको चढ़ेगा? वो परमात्मा की ही सुगंध थी जो बिखर रही थी उससे, वो परमात्मा के ही रंग थे जो खिले थे, वो परमात्मा की ही पखड़ियां थी जो खिली थी, वो परमात्मा का ही रूप था, वो उसका ही गीत था। तुम उसे तोड़ डाले और पत्थर पे चढ़ाए, तुमने उसे अपने परमात्मा पे चढ़ा दिया। तुम्हारा परमात्मा झूठा है, वो तुम्हारा ही बनाया हुआ परमात्मा है। वो मूर्ति तुम्हारे हाथ से गढ़ी गई है, अपने हाथ से गढ़ी मूर्ति जिसे तुम बाजार से खरीद लाए हो। और कुछ पंडित पुजारियों को, जिनको भी तुम बाजार से खरीद लाए थे, उन्होंने शोरगुल मचाकर, घंटे बजाकर, आवाज करके, धुआं पैदा करके उसको असली परमात्मा की तरह प्रतिष्ठित कर दिया है। तुम भी जानते हो, वे भी जानते हैं। और फूल नाहक बेचारा बलि दिया जा रहा है, उसका कोई कसूर नहीं, उसका कोई हाथ नहीं इस उपद्रव में। मैं जबलपुर में था तो मैंने एक बड़ा बगीचा अपने चारों तरफ लगा रखा था। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि धार्मिक लोग, पास ही मंदिर थे, वो सुबह सुबह वहां से निकलते, वो बगीचे में घुस जाते। अधार्मिक को तो डर भी हो, धार्मिक को डर ही नहीं, उसको पूछने की भी जरूरत नहीं कि फूल हम तोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो पूजा के लिए तोड़ रहा है। अब पूजा के लिए कोई मना करता है? आखिर मुझे एक तख्ती लगा देनी पड़ी कि पूजा के लिए भर तोड़ना मना है, और किसी के लिए तोड़ो चलेगा। क्योंकि पूजा का फूल तोड़ने से क्या लेना देना। और वो इतनी अकड़ से घुस आते, राम राम जपते, उनका अधिकार है। ये तो पूजा के लिए तोड़ रहे हैं, वो मुझसे कहते, ये कोई हम अपने लिए थोड़ी तोड़ रहे हैं। फूल भले सोह रहे हैं वृक्षों पर, क्यों उनको तोड़ के पत्थरों पे चढ़ा रहे हो? अगर बहुत ही ज्यादा इच्छा होती हो, पत्थर को लाके फूलों पे चढ़ा दो, कम से कम जिंदगी पे मुर्दा को चढ़ा दो। मगर संप्रदाय उल्टा ही सिखाते हैं।
जिस दिन कबीर ने बंद कर दिया, न मैं जानूं सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पुहप चढ़ाई, ना हरि रिझ है जब तप कीने, ना काया के जारे, न तो परमात्मा को कोई रटन लगा के राम राम की पा सकता है, रिझा सकता है। रिझाएगा क्या, उल्टा उसको उबाता होगा। मैंने सुना है एक आदमी मरा और उसने जाके स्वर्ग में जब देखा तो वो बहुत नाराज हुआ। एक पापी जो उसके घर के सामने ही रहता था वो परमात्मा के पास बैठा हुआ, उसे नरक में होना चाहिए। और उसने कहा यह अन्याय है, ये क्या मैं अपनी आंख से देख रहा हूं। तो यहां भी रुस्वत चल रही है कि भाई भतीजावाद चल रहा है। क्या मामला है, यह आदमी यहां कैसे बैठा है, ये पापी है। और मैं सदा तुम्हारा गुणगान गाता रहा और सिवाय कष्ट के मुझे जिंदगी में कुछ न मिला, और अब ये कष्ट तुम दे रहे हो कि इस पापी को यहां देखना पड़ेगा स्वर्ग में। तो मतलब हमारे पुण्य का क्या हुआ। परमात्मा ने कहा तुम इसमें ही खैर समझो कि तुम स्वर्ग में हो, की वजह से तुमने मुझे तक नहीं सोने दिया, तुम खोपड़ी खा गए। एक रात चैन न लेने दिया। तुम काफी सौभाग्य समझो कि तुम यहां प्रवेश किए जा रहे हो, और ये आदमी यहां है क्योंकि इसने कभी मुझे सताया नहीं। इसने ना तो कभी कोई प्रार्थना की, न कभी पूजा की, न ये कभी मंदिर गया। दुनिया इसे पापी समझती थी क्योंकि दुनिया जिसे पुण्य समझती वो पुण्य ही नहीं है। मंदिर जाने में क्या पुण्य है। लेकिन इस आदमी ने चुपचाप दीनों की सेवा, फोटोग्राफर तैयार नहीं रखे, ये चुपचाप लोगों के घरों में डाल आया, उनको भी पता नहीं है। वो धन्यवाद देने का भी मौका इसने नहीं दिया। ये मंदिर नहीं गया, ये सच है। इसने पूजा नहीं की, ये सच है। लेकिन ये मेरा प्यारा है। ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पुहप चढ़ाई, ना हरि रिझ है जब तप कीने, ना काया के जारे। और तुम शरीर को तपाओ, जलाओ, इससे तुम सोचते हो परमात्मा प्रसन्न होगा। आत्मा तक प्रसन्न नहीं होती, परमात्मा क्या प्रसन्न होगा। भीतर की आत्मा से पूछो, वो परमात्मा का प्रतिनिधि है तुम्हारे भीतर। पीड़ा पाती है तुम जब प्रफुल्लित हो, जब तुम्हारा सारा शरीर खिला है और स्वस्थ है, जब तुम्हारे सारे शरीर के रग रग रोए रोए में जीवन की धारा बह रही, जब तुम नाच सकते हो, तभी तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है। और जिस बात में आत्मा प्रसन्न है वही परमात्मा की पूजा है। तुम अपनी आत्मा की सुनो, तुमने परमात्मा की सुनी। तुमने अपनी आत्मा की न सुनी, तुम परमात्मा के दुश्मन हो। गुरजीएफ कहा करता था कि दुनिया के सारे धर्म परमात्मा के दुश्मन हैं, और वो ठीक कहता था, क्योंकि वे सब तुम्हें तुम्हारी आत्मा की सुनने की नहीं सिखाते। उनके पास बंधे हुए अनुशासन है, इनको पूरा करो, आओ अपने को ही मारो, अपना ही गला घोंटो। वे सब आत्मघाती हैं। ना हरि रिझे धोती छाड़े, और नग्न हो जाने से कोई हरि को रिझा लोगे। वाह पांचों के मारे, और पांचों इंद्रियों को भी मार डालो, फोड़ लो आंखें अपनी, कान में सींचे डाल लो, ताकि न सुनाई पड़ेगा संगीत, न वासना पैदा होगी, न दिखाई पड़ेगा रूप, न वासना पैदा होगी। मार डालो, काट डालो पांचों इंद्रियों को। वही तो तुम्हारे साधु सन्यासी कर रहे हैं। परमात्मा बनाता है, तुम मिटाते हो। तुम कैसे उसके मित्र हो सकते हो। परमात्मा आंखें बनाता है, तुम परमात्मा कान देता है। तुम बहरे बनना चाहते हो। जो परमात्मा ने दिया है उसे मिटाओ मत, उसे संभालो, उसे सुसंस्कृत करो, उसे संवेदनशील बनाओ। आंख ऐसी संवेदनशील हो जाए कि रूप तो दिखाई पड़े ही, रूप के भीतर छिपा अरूप भी दिखाई पड़ने लगे। कान ऐसे श्रवण की गहनता को उपलब्ध हो जाएं कि संगीत तो सुनाई पड़े ही, सब संगीत में जो शून्य छिपा है
वो भी सुनाई पड़ने लगे। स्वर तो है ही संगीत में, शून्य भी है। स्वर ऊपर का आवरण है, शून्य भीतर का प्राण है। रूप तो है ही फूल में, सुंदर स्त्री एक सुंदर पुरुष में, अरूप भी है। आकार तो दिखाई पड़े, ठीक, निराकार भी दिखाई पड़े। आंख चाहिए ऐसी। तुम आंख फोड़ रहे हो कि रूप से डर गए हो, कहीं रूप ना दिखाई पड़ जाए, नहीं तो वासना पैदा होती। ठीक है, रूप दिखाई पड़ने से वासना पैदा होती। आंख फोड़ लेने से रूप दिखाई नहीं पड़ेगा, इस भ्रांति में मत रहना। अंधे में भी वासना होती, भयंकर वासना होती। और तुम तो कुछ कर भी सकते हो, वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता, इसलिए बड़ी असहाय वासना होती, बड़ी विकृत, परवर्टेड। सच है, रूप दिखाई पड़ने से वासना पैदा होती। इसका अर्थ है कि थोड़ा और गहरे देखो, काम पैदा होता है। अरूप दिखाई पड़ने से प्रेम पैदा होता है। आंख को बढ़ाओ, स्वाद को बढ़ाओ, स्वाद को मिटाओ मत। जीभ को जला लेना बहुत आसान है, क्या कठिनाई है। स्वाद से घबराओ मत, स्वाद में परम स्वाद भी छिपा है। अस्वाद को उपलब्ध नहीं होना है, परम स्वाद को उपलब्ध होना है। तब तुम परमात्मा की धारा में बह रहे हो, तब तुम्हें कुछ करना ना पड़ेगा, तुम ऐसे ही बहते हुए पहुंच जाओगे। धारा जा ही रही सागर की तरफ, तुम बस धारा के साथ एक हो जाओ। दया जाने ताय मिले अविनाशी, दो शब्द, दया करुणा। जिसमें करुणा जग गई, सब जग गया। धर्म, धर्म से तुम अर्थ मत लेना हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, नहीं, क्योंकि वे सब तो क्रियाकांड है। धर्म से मूल अर्थ है स्वभाव, स्वयं को जो साध ले। हम कहते हैं आग का धर्म ताप, या पानी का धर्म शीतलता। क्या है धर्म तुम्हारा, मनुष्य का? क्या है गुण तुम्हारा, तुम्हारी निजता का? चैतन्य, होश, जो जाग जाए और करुणावान हो जाए। दया राख ही धर्म को पाले, जग सुन रहे उदासी। वो अपने आप इस सपने के प्रति जो चारों तरफ चल रहा है उदास हो जाता है। पर ये उदासी घृणा की नहीं है, क्योंकि घृणा कभी उदास नहीं होती। दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। एक जो दुनिया के राग में पड़े, वे उदास नहीं है। दूसरे जो दुनिया के प्रति विरागी हो गए हैं, वे भी उदास नहीं है। प्रेम घृणा में बदल गया, मित्रता शत्रुता बन गई। जिस तरफ देखते थे वहां पीठ कर ली, लेकिन उदासी नहीं है। उदास तो वो है जो दोनों से मुक्त हो गया, राग से विराग से, जिसको महावीर ने वीतराग कहा है। जो तुम उदास बैठे हो कि धंधा ठीक नहीं चल रहा, तुम उदास बैठे हो, ये तो राग है, ये उदासी नहीं है। ये तो राग असफल हो रहा है, इसलिए तुम उदास हो। तुम्हारा आनंद भी झूठा है कि आज धंधा खूब चला, कि तुमने ग्राहकों को खूब लूटा, कि तुम बड़े प्रसन्न घर चले आ रहे हो, पैर पड़ते नहीं जमीन पर, आकाश में उड़ते हैं। ये आनंद भी आनंद नहीं है, ये भी राग है। राग और विराग दोनों जब छूट जाएं, न तो संसार के प्रति राग रहे और न घृणा, न द्वेष रहे, न राग, तब उदास। उदासी परम अनुभव है। उदासी से बड़ा इस जगत में कुछ भी नहीं है। संसार के प्रति उदासी तभी आती है जब अपने प्रति परम आनंद आ जाता है। जब परमात्मा में नृत्य चलने लगता है, तब संसार के प्रति उदासी आ जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो गया, अब खिलौने पड़े हैं कोने में, वो निकल भी जाता है, देखता भी नहीं कमरे से। कभी बिल्कुल पागल था, कभी इतना पागल था कि रात भी खिलौनों को साथ लेके सोता था, बिना खिलौनों की नींद भी नहीं आती थी। कोई दूसरा मांगता खिलौना तो लड़ने को तैयार हो जाता था। अब बड़ा हो गया, समझ आ गई, खिलौने पड़े, धीरे धीरे कचरे में फेंक दिए जाएंगे। जिस दिन तुम्हें बड़ा आनंद मिल जाता है, छोटी उदासी हो जाती है। तुम संसार के प्रति उदास होने की कोशिश मत करना, अन्यथा उदासी गलत होगी।
वो उदासी विराग की होगी। तुम तो परमात्मा को पाने की कोशिश करो, तब एक अनूठी उदासी आती है जिसका स्वभाव आनंद का है, जो बड़ी विरोधाभासी है। संसार के प्रति कोई अच्छा ना बुरा भाव रह जाता, सब खो जाता, अपने में कोई लीन है, इतना आनंदित है कि कुछ और चाह ना रही, सब मिल गया, कुछ पाने को ना बचा। संसार की तरफ जो उदासी है वही परमात्मा की तरफ आनंद है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दया राख धर्म को पाले, जग सुन रहे उदासी। अपना सा दिखाई पड़ता है कि जो ज्योति मुझ में जल रही वही सब में जल रही है। अहिंसा अपने आप पैदा हो जाती, चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, वृक्ष में भी वही है, छोटे में बड़े में, कण में विराट में, सब में वही है। और वो मैं हूं, तत्वमसि श्वेत केतु, वो मैं ही हूं। वो श्वेत केतु तुम ही हो, एक ही का विस्तार है अनेक में। सहे कुसबद वाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। तब सब गर्व और गुमान, सब अहंकार और अस्मिता छूट जाती। तब सब कुसबद, कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, कुछ सालता भर सहे कुसबद वाद को त्यागे, और अब उसका कोई वाद नहीं है। ईश्वरवादी का कोई वाद नहीं है, ईश्वर को जानने वाले का कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्ध का कोई सिद्धांत नहीं है। वो स्वयं ईश्वर है। वो समझाता नहीं सत्य के संबंध में, वो सत्य ही समझाता है। वो बोलता नहीं सत्य के संबंध में, सत्य ही उससे बोलता है। सहे कुसबद वाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। सत्य नाम ताही को मिलिए, कहे कबीर दीवाना। पागल कबीर कहता है कि जिसने ऐसा कर लिया कि ऊर्जा को करुणा बना लिया, कोई वाद कोई शास्त्र जिसमें न रहा, जो शास्त्र शून्य और वाद शून्य हो गया, और जिसने सबके भीतर एक ही अखंड ज्योति को जलता देखा, वही उस अविनाशी को पा सकता है, वही पाता है। कहे कबीर दीवाना। आज इतना ही।